औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कल वाली क्लास जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी उन्होंने सुन ली होगी, नोट्स भी बना लिए होंगे। इंशाल्लाह आज हमारी जो लास्ट की 5 अहादीस हैं वो रह गई थी, वो हम करेंगे। और ये जो चैप्टर है हमारा जिसके अंदर हमने प्राइमरीली प्रोहिबिशन वगैरह डिस्कस की हैं ट्रेड के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीकेंड पे हम ब्रेक लेंगे। नेक्स्ट वीकेंड पे सैटरडे संडे क्लास नहीं रखेंगे बिकॉज ऑब्वियसली वेडनेसडे थर्सडे को ईद आ रही है, तो हर कोई फैमिली के साथ बिजी होगा। सो इंशाल्लाह जो अब आज के बाद हमारी क्लास होगी वो तकरीबन आप समझें कि 14 डेज बाद, यानी अगले वीकेंड से अगले वीकेंड जो होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उस पे हम इंशाल्लाह रखेंगे। तो आपके पास बीच में टाइम है रिवीजन का, अपनी सारी जो अगर टाइम मिलता है तो आप रिवाइज कर लें। छोटा सा मैं एक होमवर्क दूंगी, वो एक कोई ज़्यादा टेंशन वाली चीज नहीं होगी, लंबी कोई चीज नहीं होगी, बस आपने छोटी सी कुछ अपनी एनालिसिस इस चैप्टर को लेके मुझे पेश करना है। वो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगी कि क्या होगा। सो आज मैंने डायरेक्ट ही स्लाइड खोल के रखी हुई है। आज हमारी 687 नंबर हदीस है और 87, 88, 89, 90, 91 ये 5 हदीस हम करेंगे। छोटी छोटी हदीसें हैं। पहली जो 687 नंबर हदीस है ये अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौपायों के पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे को इसकी पैदाइश से पहले खरीदने से और थनों में जमा शुदा दूध को धोने से पहले फरोख्त करने से और भागे हुए गुलाम को खरीदने से और अमवाले गनीमत को इनकी तकसीम से पहले खरीदने से और सदकात को अपने कब्जा में लेने से पहले खरीदने से और गोता लगाने वालों को इसके एक गोता लगाने का मुआवजा लेने से मना फरमाया है। इसे इब्ने माजा, बाजार और दारकुतनी ने ज़ईफ सनद से रिवायत किया है। अच्छा, अब ये जो एक हदीस है इसमें आप ये क्यों यहाँ पर, अगेन वही बात है जो मैं हमेशा आपसे करती हूँ कि हाफिज इब्ने हजर ने जो ज़ईफ हदीस भी अगर डाली हैं तो वो किसी रीज़न से डाली हैं। तो अपेरेंटली ये ज़ईफ हदीस है, लेकिन जो इसमें हम रूलिंग्स पढ़ेंगे वो ऑलरेडी आप समझें ये एक समरी है। जब हम एंड ऑफ चैप्टर की तरफ आए हैं तो जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, अब आपको वो हदीस मिलेंगी जो इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगी। यानी जो हमने अलग अलग एक एक हदीस के अंदर एक एक रूलिंग पढ़ी थी वो कंबाइन हो गई, तकरीबन 6 रूलिंग्स आपको इसमें मिल रही हैं। और 6 की 6 हम पीछे पढ़ चुके हैं जो कि अब कंबाइन हो गई हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ आप ये समझें कि ये एक रिवीजन के लिए आपको हदीस है कि कौन कौन सी जो यहाँ पर मेंशन है टाइप्स, उसके पीछे एक एक आपको रूल तकरीबन मिल जाएगा। जो रूल आपका ट्रेड के अंदर, जैसे आपको याद होगा कि जो फिक ऑफ एस्थेटिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको टोटल 9 रूल्स दे दिए थे कि ये जो आपकी प्रिंसिपल्स हैं अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली खुद भी डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा एस्थेटिक प्रोसीजर हलाल है या हराम। सिमिलरली इस हदीस के अंदर आपको जो पॉइंट्स पेश किए जा रहे हैं, हुजूर से हमने जो चीज़ें मना फरमाई उसके पीछे एक एक मेन पॉइंट है जो कि आपके ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर अगर वो पॉइंट आ गया तो उससे आपका ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगा या वो प्रोहिबिटेड वाली रेंज में चला जाएगा। ठीक है। तो इससे हमें जो प्राइमरी चीजें हैं वो 6 चीजें पता चल रही हैं। हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो हुजूर से हमने मना किया कि, और ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ भी चुके हैं कि जानवर जो आपको याद होगा प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन के लिए मुख्तलिफ हमने मुश्किल मुश्किल अल्फाज पढ़े थे। उसमें एक ट्रांजैक्शन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हुजूर से हमने मना किया कि जो नवासी है गाय की या पोती या जो मतलब नवासी बेसिकली, उसको खरीदना या उसका जो ट्रांजैक्शन है यानी उसको पेमेंट के तौर पे यूज करना या उसको ट्रांजैक्शन सेल परचेज के प्रोडक्ट के तौर पे यूज करना, वो मना है। इसी तरह यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस हदीस के अंदर कि जो वूम के अंदर, यानी अभी एक आपके पास गाय है और गाय के पेट में बच्चा है, अब उस बच्चे का सौदा जो है वो नहीं किया जा सकता, यानी ये प्रोहिबिशन है। उसकी रीजन क्या है? एम्बिग्विटी है यहाँ पर, मतलब आप समझें कि एक मशकूक है, गरर है, कंफर्म नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि वो जो बच्चा है वो हमें पता नहीं है कि वो जिंदा पैदा होगा या नहीं। ठीक है ना। और जिंदा भी पैदा होगा तो वो सेहतमंद होगा या नहीं, हो सकता है जिंदा पैदा हो जाए लेकिन पैदा होते साथ ही वो एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर मर जाए। तो लिहाजा जो भी जानवर के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमें अभी उसकी आप समझें कि एक तरह से ये नहीं पता कि वो अलाइव होगा या डेड होगा, इसके अंदर एम्बिग्विटी आ गई। तो इसलिए ऐसा जो माँ के पेट में, यानी जो जानवर के माँ की जो पेट है उसके अंदर, वूम के अंदर जो बच्चा है उसको सेल करने की प्रोहिबिशन की गई। और इसके अंदर से रूलिंग क्या मिलती है कि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं है, यानी डाउट है, मशकूक है एक चीज, एम्बिग्विटी है इसके अंदर, इसलिए हमें वो ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर जो पहला स्टेप यहाँ से रूल मिल जाता है वो ये कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपको कंफर्मेशन ना हो, यानी जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो आपको कंफर्म ही नहीं कि वो आपको मिलेगी या नहीं, तो ऐसा ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगा और ऐसा ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो हमें पता चल रहा है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको अगेन आप समझें कि ये जो आपकी ये वाली हदीस है ये आपकी रिवीजन करा रही है। तो इसमें क्या है कि जो दूध है,
वो थनों के अंदर है, तो उसको आप पहले से नहीं सेल कर सकते। उसकी रीजन क्या है? ऑब्वियसली एक अंदाजा है। अंदाजा है कि ये जो बकरी है इसके थन के अंदर 1 किलो 1 लीटर दूध है, या 2 लीटर, जो भी उनका मेजरमेंट है, या जो जिसने पाली हुई है उसको अंदाजा होता है कि इसमें इतना लीटर दूध है। लेकिन जब आप वो निकालते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली उतना हो। ये भी हो सकता है कि वो जो गाय है या जो जानवर है उसका बच्चा आके, अभी आपने गेज किया हुआ है, आपने दूध वो बेच दिया, उसके बच्चे ने पी लिया, या वो निकालने में स्पिल हो गया, या वो दूध निकालते निकालते ही खराब हो गया, तो आपने जो चीज बेच दी उसके अंदर आप कंफर्म नहीं है। ठीक है, एक तो ये कि आपको उसकी मेजरमेंट या उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता। तो जब आपको उसकी क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो जब निकले तो वो क्वांटिटी से कम हो, यानी आपने बेच दिया 1 लीटर कह के, और जब वो निकाला तो वो निकला 0.25 लीटर। तो आपने पैसे तो 1 लीटर के लिए हुए। तो इससे क्या होगा कि हेट्रेड डेवलप हो सकती है, लड़ाई झगड़े का गुमान हो सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस्लाम डिस्करेज करता है कि आप कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करें जहां पर जो बायर और सेलर है उसके बीच में लड़ाई झगड़ा हो, या कोई बदगुमानी हो, या नफरत की जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो, और ट्रस्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर, जो ट्रेड की एक आप समझे मार्केट प्लेस है, उसके अंदर ट्रस्ट लेवल ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो जब दूध निकल आएगा, यानी वही बात कि जब जैसे पहली वाली कंडीशन में बेबी डिलीवर हो जाए, बेबी हाथ में आ जाए, फिर आप उसको बेच दें। अभी बेबी डिलीवर नहीं हुआ तो आपको पता नहीं है कि वो बेबी अलाइव डिलीवर होगा या वो डेड होगा, या वो पैदा होके 1 घंटे के बाद मर जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो दूध है वो अभी थन के अंदर है, तो आपको ये नहीं पता है एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी क्या है। अब जब आप उसको निकाल लेंगे तो आपको पता है कि आपने 1 लीटर दूध निकाला है, और 1 लीटर दूध निकाल के फटा नहीं है, या उसकी क्वालिटी ठीक है, और अब आप वो 1 लीटर दूध आगे बेच देंगे। तो दोनों जो सिचुएशन है उसके अंदर, एक तो पहली चीज ये कि आपको डाउट है, कंफर्म नहीं है, और आपको दूसरी चीज के अंदर उसकी क्वांटिटी भी सही पता नहीं है। तो जो सेलर है अगर उसको डाउट हो या उसको क्वांटिटी पता नहीं है, तो इन दोनों केसेस में वो सेल नहीं कर सकता उस चीज को। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास जो यहाँ पर है वो है जी, इट इज नॉट परमिसिबल टू सेल अ स्लेव। अच्छा, अब स्लेव वाली चीज जो है वो ऑब्वियसली अब नहीं होती, लेकिन अगेन इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि अगर आने वाले वाले वक्तों में स्लेवरी वाला सिस्टम दोबारा आ जाता है, खिलाफत आ जाती है, इस्लामिक सिस्टम राइज हो जाता है, तो आपको ये रूलिंग्स पता होनी चाहिए, जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे पास की जाएंगी। तो इस केस में अगर जो गुलाम है वो भाग गया है, अच्छा, अब अगर गुलाम भाग गया है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपकी पोजेशन में ही नहीं है ना, तो जो आपकी पोजेशन में नहीं है वो आप बेच कैसे सकते हैं? वो गुलाम तो भाग गया। तो ऐसा सिचुएशन में, यानी पहले जमाने में इस तरह होता था कि गुलाम गायब है, लेकिन जो मालिक है उसने सौदा कर दिया, या लोग कहते थे कि हाँ जी वो, अच्छा वो वाला गुलाम मिसिंग है, चले आप हमें उसको बेच दें, हम ढूंढ उसको खुद लेंगे। तो इस किस्म के ट्रांजैक्शन जिसके अंदर चीज आपके पास है ही नहीं, उसको आप बेच नहीं सकते। ठीक हो गया? ये आपका थर्ड रूल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। फोर्थ जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि जो माले गनीमत है, यानी जो जंग होती है उसमें जो एनिमीज है वो अपना जो माल छोड़ के भाग जाते हैं, या जो माल आपका जंग के जीतने के बाद पीछे रह जाता है एनिमीज का, उसको माले गनीमत कहते हैं। यानी वो आपको जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर है, या बूटी भी इसको कहते हैं, ये कहलाता है। सो ये आप डिवाइड नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर जो टर्म उर्दू में यूज हुई है वो ये है कि अमवाले गनीमत को इनकी तकसीम से पहले खरीदने से मना किया गया है। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? कि जब तक अब एक वो स्टैक है, फॉर एग्जाम्पल एक ढेर लगा हुआ है माले गनीमत का, उसमें तलवारें भी हैं, उसमें आपकी शील्ड्स भी हैं, उसमें ऊंट भी हैं, उसमें घोड़े भी हैं, जो भी पुराने जमाने में, जैसे अब करंट टाइम में आप अगर कोई मुल्क कहीं पर हमला करता है और कोई छोड़ के भागता है तो वो वहां पर क्या होते हैं, अब जो माले गनीमत है वो क्या होता है कि एयरप्लेन्स हो सकते हैं, वो फाइटर जेट्स हो सकते हैं, टैंक्स हो सकते हैं, इसके अलावा गोल्ड हो सकता है उस कंट्री का, ऑयल हो सकता है, इस किस्म की। तो जो करंट दौर में वॉर बूटी है वो इस किस्म की हो गई है कि ऑयल के रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके डायमंड के, प्रेशियस स्टोन्स के, यूरेनियम के रिसोर्सेज हो सकते हैं, इस तरह की। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये अब फी जमाना हमारे जमाने में ये होती हैं, पीछे लेफ्ट ओवर्स होते हैं जंग में। तो ये डिवाइड नहीं, ये बेचे नहीं जा सकते जब तक के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वो ना हो जाए। उसकी रीजन ये है कि लेट्स अज्यूम के किसी ने जैसे अब तो ऑब्वियसली वो जिहाद या वो वाला कॉन्सेप्ट इस तरह बिल्कुल प्रॉपरली खिलाफत और वो खलीफा और बैतुल माल, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इस्लामिक, ये कहीं पर भी प्रॉपरली राइज नहीं है किसी मुल्क में। लेकिन लेट्स अज्यूम की सिचुएशन इस तरह है कि सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली जो ढेर है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो जिहाद करने वाले हैं उनके बीच में, और प्लस ये कि जो बैतुल माल है उसमें भी वो उसका कुछ हिस्सा जाता है। तो अब अगर आपने सोच लिया कि जी ये मैंने जंग लड़ी थी, अब मुझे माले गनीमत में से इतना हिस्सा मिलना है, और लेट्स अज्यूम के उस वक्त जो बैतुल माल है वो बिल्कुल खाली था,
या किसी और जगह के लिए, किसी और वॉर के लिए जो खलीफा है उसको जरूरत महसूस हुई कि यहाँ पर हमें अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हमें और आप समझें कि आर्मी की जो गैजेट्स हैं वो चाहिए, तो उसने बैतुल माल में ज्यादा हिस्सा डाल दिया और डिस्ट्रीब्यूशन कम हुई। तो लिहाजा जो चीज आपकी, अगेन यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो चीज आपके नाम पे यानी आपको दी ही नहीं गई अभी, जो चीज आपकी पोजेशन में ही नहीं आई, वो आप सेल नहीं कर सकते, बेशक आपने हिसाब किताब अपना पूरा लगाया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इनहेरिटेंस जब मिलेगी तो फिर आप उसके अंदर, इनहेरिटेंस में किसी को घर मिल जाएगा तो वो आगे उस घर को सेल करेगा ना। अभी वो अगर बाप के नाम है और इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई, अब्बा जिंदा है, तो वो अब्बा की चीज डायरेक्टली तो नहीं बेच देगा, इट हैज टू बी ऑन हिज ओन नेम। तो इसलिए बिल्कुल इसी तरह जैसे इनहेरिटेंस जब तक मिलेगी नहीं तब तक आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी है ही नहीं, आपको मिली ही नहीं, आपको ओनरशिप ही नहीं मिली। तो यहाँ पर भी जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर हैं उसके अंदर भी यही बात बताई जा रही है कि जब तक वो डिवाइड नहीं हो जाते और आपको आपका हिस्सा नहीं मिल जाता, तब तक आप वो चीजें उसमें से डायरेक्ट बेच नहीं सकते। इसी तरह जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि सदकात, सदकात जो हैं वो पुअर लोगों से खरीदे नहीं जा सकते। अब ये पुअर लोगों से खरीदने का क्या मकसद है कि आपको याद होगा कि कोविड जब था तो कोविड में लोगों ने बहुत ज़्यादा, जो अच्छे वेल ऑफ लोग थे उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की थी, नॉट जस्ट फूड को लेके, बल्कि जो डेली लाइफ कमोडिटीज़ होती हैं आपकी, जो मतलब किचन की थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, बर्तन धोने का साबुन हो गया या इस किस्म की चीज़ें, बेसिक जो नीड्स की चीज़ें थी, वो भी लोगों ने गरीबों को प्रोवाइड की थी। लेकिन फूड के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी कि लोगों को जैसे चाय की पत्ती, आटा, दाल, चावल, चीनी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे रमजान के राशन बैग्स होते हैं, इस तरह लोगों ने बनवा के कोविड में बहुत दिए थे। अच्छा, अब ये तो सदकात के तौर पे दिए थे लोगों ने और इसी तरह बैग्स बना के दिए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो गरीब लोग थे, अब उसके अंदर भी दो तरह के गरीब लोग थे। एक तो वो थे जो जेन्युइनली गरीब थे और उन्होंने वो चीजें यूज की, उनके काम आई, लेकिन कुछ गरीब लोगों की कैटेगरी वो भी थी जिनको इतनी जगह से एड आई कि उनके पास ढेर लग गए आटे, दाल, चीनी, चावल के, और उन्होंने बकायदा ले जाके वो ग्रोसरी स्टोर्स पे वापस बेचना शुरू कर दिए, वापस बेच के उसकी जगह शैम्पू, कंडीशनर्स और महंगे वाले साबुन खरीदना शुरू कर दिए। ठीक है, हमने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी थी, आपने भी देखी होंगी कोविड के अंदर, जिसमें लोगों ने ये काम किया। तो अब ये क्या थे, ये सदकात थे। तो अब जब वो उन लोगों के पास आ गए और उन लोगों ने उनके पास पोजेशन में लेने के बाद सेल कर दिए, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि आपने कोविड का टाइम, अगर आप इमेजिन करें कि आपने किसी गरीब से वादा किया कि भाई मैं तुम्हें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, ये इस तरह दूंगा, अभी आपने उसको दिए नहीं, और वो शख्स जाके पहले ही किराने वाले से बात करके अपने जो सदका, उसको अभी मिला नहीं है, यानी जो चीज़ है उसके पास आई नहीं है, लेकिन वो पहले ही जाके बेच आए कि भाई मेरे पास अभी 10 किलो आटा और 5 किलो चावल, ये सब कल 2 दिन में आ जाएगा, तो आप ये मुझसे खरीद लें और मुझे इसके बदले पैसे दे दें। तो वो क्या होता है कि वो जी खरीद, वो पहले ही इनकी डील होना शुरू हो जाती है सेल परचेज की, तो ये इनवैलिड है क्योंकि वो चीज़ आपके पास आई नहीं। तो लिहाजा जो सदकात हैं वो, जो गरीब इंसान है वो बेच सकता है, मतलब अगर उसको उसकी कोई नीड है, उसको कैश की नीड है और उसके पास कोई चीज़ जो है वो इस फॉर्म में आ गई है, तो वो उसको बेच सकता है। बट उसको बेचने के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी पोजेशन में हो, यानी अभी उसको सिर्फ हवा में खबर मिली है तो वो जाके डील नहीं कर सकता किसी भी शॉप वाले से। जब तक वो चीज़ उसके हाथ में नहीं आ जाती तब तक वो आगे बेच नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए पोजेशन होना, ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। लास्ट इसमें जो है वो ये है कि डाइवर जो है वो कमिट नहीं कर सकता, यानी अगेन वही बात है कि किसी चीज़ की 100% कमिटमेंट आप नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद श्योर नहीं है। यानी अगर मैं कोई डाइवर हूँ और मैं कहूँ कि जी ठीक है, ये मैं फला जगह दरिया में छलांग लगाने जा रही हूँ और अब मैं एक छलांग में जितनी, मतलब 5 किलो मछली जो है वो आपको सेल करती हूँ। अब आई डोंट इवन नो कि मैं अंदर जाऊंगी तो मैं 5 किलो मछली मुझे मिलेगी भी या नहीं, लेकिन हमने डील, ट्रांजैक्शन अपना पहले से कर लिया, डील हमने पहले से कर ली कि जी ये 5 किलो मछली। तो इसमें क्या होगा कि जब मैं बाहर आऊंगी डाइव करके, तो हो सकता है कि मुझे 1 किलो मछली भी ना मिली हो, और मैंने तो पैसे उससे पहले पकड़ लिए हैं, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये सारे एम्बिगस हैं, यानी ये सारे मशकूक हैं ट्रांजैक्शन, इनमें आप जिस चीज़ की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा और आप इसके मुझे पैसे दे दें, वो चीज़ आपकी अपनी कंफर्मेशन में भी नहीं है, आपको आपके पास है ही नहीं वो, ना आपको 100% श्योरिटी है कि वो ऐसा ही होगा जैसे मैंने कमिट किया है, और ना ही वो चीज़ आपके पास है। तो इन दोनों, ये जो 6 के 6 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर प्राइमरी जो रूल है वो ये है कि अनसर्टेनिटी जहां पर होगी, कि आप गारंटी उस चीज़ की दे रहे हैं जिसका आपको खुद भी नहीं पता, और सेकेंडली ये कि जो चीज़ आपकी अपनी पोजेशन में नहीं है, जो कि आपकी अपनी ओनरशिप में नहीं है, वो आप बेच नहीं सकते। ठीक हो गया, सो ये प्राइमरी इसके रूल्स की रिवीजन थी। अगली हदीस पे आ जाते हैं हम।
ये है जी 688 नंबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी में मौजूद मछली को ना खरीदो क्योंकि ये धोखा है। इसे अहमद ने रिवायत किया और इस तरफ इशारा भी कर दिया है कि इस रिवायत का मौकूफ होना करारे सवाब है। अच्छा, अब ये मौकूफ है, यानी बेसिकली हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है ये। और अगेन ये नरेशन जो है ये पॉइंट आउट करती है कि जो चीज़ आपकी पोजेशन में नहीं है या जहां पर मशकूक है, यानी पिछली वाली उसको ही ये रीइंफोर्स कर रही है कि क्वालिटी या क्वांटिटी आपको पता ही नहीं है। यानी जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसकी या तो आपको क्वालिटी के बारे में नहीं पता, ठीक है, या आपको क्वांटिटी के बारे में नहीं पता। तो इसमें क्या हो गया, अनसर्टेनिटी, रिस्क आ गया, इसमें एम्बिग्युइटी आ गई, ठीक है, मशकूक हो गई बात। तो इस केस में यहाँ पर मछलियों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अगेन रूलिंग्स हम इससे फिर निकलती हैं, तो रूलिंग्स हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मल्टीपल केसेस में जहाँ पर आप कोई ऐसी चीज़ कमिट कर रहे हैं जो कि आपके पास है ही नहीं, और जो चीज़ आपको कंफर्म नहीं है कि आपके पास आ भी जाएगी या नहीं, उसको आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि अगर जैसे अब आजकल के दौर में फिश फार्मिंग होती है, ठीक है, फिश फार्मिंग या एक्वेरियम में अगर फिश है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जैसे जो डेकोरेशन वाले एक्वेरियम्स होते हैं, एज अ पेट रखने के लिए फिश लेने गए हैं, तो उस केस में डिफरेंट सिचुएशन है। उस केस में डिफरेंट सिचुएशन क्यों है, क्योंकि अगर आप एक्वेरियम में या जैसे थाईलैंड वगैरह अगर आप जाएं तो वहाँ आप ये देखते हैं कि लाइव जो वो होते हैं, ये जो आपकी फिश होती हैं, क्रैब्स होते हैं और इस किस्म के प्रॉन्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, ये पानी में उन्होंने रखे होते हैं, और वहाँ से आप पसंद करते हैं कि मुझे ये वाला खाना है, तो फिर वो आपको निकाल के और उसी वक्त वो लाइव आपको बना के डिश सर्व करते हैं। तो ऐसे केस में क्योंकि आपको नजर आ रहा है, ठीक है, नहीं अगर इवन फिश फार्म भी है तो उसके अंदर पानी भी साफ होता है, फिश फार्म के अंदर ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं होता जैसे जो आपका दरिया होता है या आपका जो पॉन्ड होगा या लेक होगा, उसमें आप यूजुअली एक तो साइज बहुत बड़ा होता है, साइज इतना बड़ा होता है, प्लस ये कि उसमें जैसे बहुत सारी सीक्रेट एग्जिट्स होते हैं। यानी अगर आप मछली इधर से हिसाब लगा भी लें कि ऊपर से अगर आपको पानी साफ है नजर आ भी रहा है कि इस पॉन्ड के अंदर इतनी मछलियां हैं, लेकिन अक्सर जो नेचुरल पॉन्ड्स वगैरह रिजर्वायर्स होते हैं उनके अंदर एग्जिट्स, सीक्रेट एग्जिट्स होती हैं जो मछलियां इस्तेमाल करती हैं पॉन्ड के अंदर आने जाने के लिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वो फिर आपने अगर किसी से सौदा कर भी लिया, आपको मछलियां नजर भी आ रही हैं, लेकिन वो बाय द टाइम आप जब मछली निकालने लगेंगे तो हो सकता है कि मछली सीक्रेटली अपना जो नेचुरल पाथवे है उसमें से कहीं से भाग जाए, तो मछलियों का नंबर कम हो जाएगा। लेकिन जो आपके फिश फार्मिंग होती है या एक्वेरियम में जब आप खरीद रहे होते हैं, तो उसमें वो एक आपका एक बाउंडेड एरिया होता है जिसमें साफ पानी होता है, आप ऊपर से देख के बकायदा पूरा गिन सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो आप प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो हिसाब लगा के आपको एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट भी बता देते हैं कि ये इतनी मछली है। ठीक है, या अगर आप अपने लिए पेट खरीद फिश खरीदने गए हैं तो आप देखेंगे एक्वेरियम के अंदर आपको साफ पानी होता है और उसमें एक्वेरियम के अंदर 5-6 फिशेज आप फिश जो है वो आपको नजर भी आ रही होती हैं। तो इन दैट केस ये वाली सिचुएशन फिर इसमें ये हदीस नहीं लगेगी। उसकी रीजन ये है कि मकसद यहाँ पर बताना ये है कि अगर आपको शक है और आपकी जो मतलब आपको चीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि कितनी है और क्वालिटी क्या है, उसमें हो सकता है कि जो तालाब है या जो आपका रिवर है उसमें मरी हुई मछली भी हो। ठीक है, तो वो जैसे होता है कि ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं और कुछ नीचे होती हैं और कुछ बीमार होती हैं बट वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाती हैं बेस पे। तो यहाँ पर जो अगर आपका एक्वेरियम है या कोई स्मॉल टैंक है या कोई फिश फार्मिंग है जहाँ पर आप उनको काउंट भी कर सकते हैं, उनकी सेहत भी देख सकते हैं, यानी आपको क्लियरली चीजें विजिबल हैं, तो उस केस में फिर ये ममानियत नहीं लगेगी क्योंकि वहां पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। ठीक है, तो जो रूल यहाँ से निकलेगा वो ये कि जो बायर है, ये जो खरीदार है, उसको एग्जैक्टली होना होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल, उसकी क्वांटिटी, वो क्लियर होना चाहिए। और इसी तरह सेलर जो है उसको भी क्लियर पता होना चाहिए कि वो क्या बेच रहा है, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज उसको पता होना चाहिए कि वो क्या बेच रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है। ये सारी चीजें बायर एंड सेलर, यानी उनके बीच में कोई चीज मशकूक नहीं होनी चाहिए, कोई चीज हिडन नहीं होनी चाहिए, कोई चीज ऐसी ना हो कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन सी गाड़ी बेच रही हूँ। ठीक है, आपको याद होगा कि पीछे हमने हदीस के अंदर ये पढ़ा था एक स्पेसिफिक टाइप के अंदर कि जिसमें लोग कहते हैं कि जी मैं ये पूरा बाग बेच रहा हूँ, और पूरा बाग के अंदर से वो 5 दरख्त नहीं बेच रहा, लेकिन वो 5 दरख्त वो डिसाइड ही नहीं करता कि कौन से थे, और बाद में वो कहता है कि जी ये सबसे बेस्ट फल देने वाले जो थे ये वो 5 दरख्त थे। तो इस किस्म की जहां पर भी लड़ाई झगड़े का और डील खराब होने का और दिलों में मैल आने का खतरा हो, वहां पर फिर इस्लाम आपको फुल स्टॉप लगा देता है कि यहाँ रुक जाओ, ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। ठीक हो गया, तो अगर इस किस्म की सिचुएशन के अंदर जो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके रेफरेंस से बता रहे हैं, वो बेसिकली ये कि जो मछली आप
जो नॉर्मल वाटर्स के अंदर होती है, जिसमें आपको पानी में नजर ही नहीं आ रही कितनी है, जैसे हमने पीछे जो गोताखोर वाली बात की थी, डाइवर वाली, उसमें भी यही चीज थी ना कि वो डाइव कर रहा है तो उसको पता ही नहीं कि अंदर कितनी है, कैसी है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सी मछली मिलेगी। लेट्स अज्यूम कि वो खुशी खुशी कमिट करके गया कि मैं आपको सामन मछली ला के दूंगा, और अंदर जो है वो कोई गंदी सी मछली घूम रही थी, जो जो कि खाने वाली होती ही नहीं है, या स्मेली होती है, या सही नहीं होती है, या सस्ती वाली होती है। तो इस किस्म की चीजों में बायर और सेलर दोनों को पता होना चाहिए कि वो क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिटेल्स के साथ। ठीक हो गया। अगली हदीस है हमारे पास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये फरमाते हैं, 689 नंबर पे हम आ गए। ये फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों के पकने और और खाने के काबिल होने से पहले फरोख्त करने से मना फरमाया है। नीज जानवरों की पुश्त पर ऊन और थनों में दूध की फरोख्त को मना किया है। इस रिवायत को तबरानी ने अपनी औसत में और दारकुतनी ने रिवायत किया है, और अबू दाऊद ने अकरमा की मरासील में बयान किया है, और यही राजे है। और इसे अबू दाऊद ने अपने अब्बास से मौकूफ कवि सनद के साथ भी रिवायत किया, और बैहकी ने इसको तरजीह दी है। अच्छा, अब अगेन ये भी मौकूफ है, दारकुतनी और तबरानी के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर तीन चीजें बताई गई हैं। जो आखिरी वाली है एनिमल मिल्क वाली, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर वाली दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी ऐसा फल जो कि काबिल इस्तेमाल ना हो, या पकने से पहले तोड़ने से बेचने से मना किया है। इससे मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें, गर्मियों का सीजन है, आम जो है उसके ऊपर फूल आए होते हैं कुछ जगहों पे, जैसे लाहौर में अब छोटी छोटी अम्मियां लगी हैं, लेकिन कराची क्योंकि गर्म होता है तो वहां पर आम पहले पक के तैयार हो जाते हैं। लेकिन लेट्स अज्यूम कि हम अगर फरवरी मार्च में चले जाएं तो उस वक्त यहाँ लाहौर में हमारे पास फूल लगे होते हैं, बोर कहते हैं जिसको उर्दू में, आम के ऊपर बोर आए होते हैं। अब इस सिचुएशन में वो जो बोर है वो किसी काम का नहीं है। इवन वो बोर अगर छोटी छोटी अंबियों में कन्वर्ट भी हो जाए, कैरियों में कन्वर्ट भी हो जाए, तो जो शुरू में जो कैरियां होती हैं वो यूजलेस होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा उनका टेस्ट होता है, और वो किसी काम की नहीं होती, उनके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता। हाँ, जब वो थोड़ी पक के बड़ी हो जाती हैं, खट्टी हो जाती हैं, तो फिर वो आपके मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना क्या कर रहे हैं कि वो जो बोर वाली स्टेज है ना, या जो जिस वक्त बिल्कुल छोटी अम्मियाँ हैं कि वो यूजलेस हैं, उस वक्त आप उस फ्रूट को नहीं बेच सकते। उसकी रीजन ये है कि उस वक्त अगेन इसमें गरर आ जाएगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगी। कैसे? कि वो जो बोर होता है, वो अगर आपने गौर किया हो कि अगर जबरदस्त सी बारिश हो जाए, जैसे पिछले दिनों लाहौर में बहुत बुरा तूफान आया था और यहाँ पर ओले पड़े थे बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या हुआ था कि जो छोटे आम थे या वो जो बोर थे वो गिर गए थे। और कुछ दरख्त तो बिल्कुल ही आप समझें कि आप सारा उसको फूल के गया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने वो बोर या वो छोटे छोटे आम बेचे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा कि बायर जो है उसका नुकसान हो जाएगा। अगर वो आंधी आ जाती है या कोई उसके अंदर डिजीज आ जाती है, तो ये जो अगर लेट्स अज्यूम कि आंधी आती है, वो छोटी छोटी अंबियां जो हैं वो गिर भी गई हैं, तो वो यूजलेस हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, उनका कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मतलब नॉन यूटिलाइजेबल स्टेट के अंदर वो फ्रूट है मौजूद, तो उस सिचुएशन में उसको सेल करना जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब वो अंबियां इतनी हो गई कि वो खट्टी हो गई, अब अगर तूफान आ भी जाता है और वो दरख्त से नीचे गिर भी जाती हैं, तो दरख्त से नीचे गिर के एटलीस्ट वो यूजेबल है, उनका अचार डल सकता है, उनका मुरब्बा बन सकता है, उनका शरबत बन सकता है, उनकी चटनी बन सकती है, बहुत सारा कुछ बन सकता है। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो फ्रूट है उसको उसके यूटिलाइजेबल होने से पहले पहले बेचना जो है वो मना है। क्योंकि इस केस में अगर कोई नुकसान होता है, तो बायर का नुकसान होगा, सेलर का नुकसान है। सेलर ने तो अपने पैसे ले लिए, उसने तो वो फूल बेच दिया। अब वो फूल अगर गिर गए, आग लग गई, गर्मी ज्यादा पड़ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, कुछ और मसला हो गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई, तो फूल तो वो झड़ जाएगा, और वो किसी काम का भी नहीं। अब उस फूल को जमा करके तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन ये कि जब आप कैरियां जो तैयार हो जाएंगी, बेशक वो पकी नहीं है, लाइक राइप नहीं हुई, लेकिन उन कैरियों को आप इवन कार्बाइड वगैरह टाइप की मुख्तलिफ, जो अब ये खैर कार्बाइड तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन बहुत सारे इनके लोकल टोटके भी होते हैं कि किसी अखबारों वगैरह में रख के वो उसको रख दें, तो कुछ अरसे के बाद, एक दो हफ्ते में गर्मी में उसको, और अगर आप ठंडी जगह पे थोड़ा साए वाली जगह पे अखबार वगैरह लपेट के रख दें, तो वो अंबियां थोड़ी पक जाती हैं, थोड़ी मीठी हो जाती हैं। तो इस किस्म की चीज़ों से क्या होगा कि जो बायर है उसका नुकसान नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ अपनी साइंस लगा के उसको यूज कर लेगा, और वो उससे पैसे जनरेट कर लेगा। ठीक है, तो ये पहली चीज है। दूसरी जो पॉइंट है वो फर के बारे में, जो ऊन है उसके बारे में बात हो रही है कि ऊन जो है वो जब तक उतार ना लें आप भेड़ के ऊपर से,
तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि वो एक तो पहली बात ये कि अभी वो पार्ट ऑफ शीप है ना, तो अगर आपने उसको पहले बेच दिया तो अब ऊन जो है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी आप समझे जैसे शेविंग वाली जो चीज होती है, जैसे ट्रिमर होता है, उससे जब आप उतारते हैं तो इसमें मुख्तलिफ तरह के ब्लेड्स होते हैं। और ये नॉट जस्ट ऊन के साथ होता है, ये इवन जैसे हम अपनी जो कैट्स होती हैं उनको भी जब हम शेव करवाते हैं तो इसके अंदर ट्रिमर होता है और एक पूरा होता है जो बिल्कुल अ, जो कैट का फर जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देता है। ठीक है, बिल्कुल शेव कर देता है। तो अब अगर आपने जो ऊन है वो बेची हुई है पहले और अभी ऊन शीप के ऊपर ही है, तो उसमें क्या होगा कि एम्बिग्विटी इस तरह आ जाएगी, लड़ाई का झगड़ा का ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपने जो ब्लेड है उसका वो मुख्तलिफ साइज की ऊन काटेगा, यानी उसके नंबर होते हैं। जैसे आप अगर देखें तो ट्रिमर जो होता है उसके अंदर भी नंबर होते हैं कि आपने बहुत फाइन ट्रिमिंग करनी है या थोड़ी बाल छोड़ के ट्रिमिंग करनी है। तो अगर उस ऊन के अंदर अगर लेट्स अज्यूम कि आपने जरा डीप ट्रिमर लगाया और वो लंबी ऊन उतार ली तो उसका रेट फर्क होगा। और अगर आपने उसके अंदर थोड़ा शैलो ट्रिमर लगाया तो वो ऊपर ऊपर से वूल उतारेगा, पूरा डीपली वूल नहीं उतारेगा। तो जो वूल फाइबर की लेंथ है, यानी जो उसकी हाइट होगी, समझे हाइट कह लें या लेंथ कह लें, तो जैसे आप बाल काटते हैं तो बाल काटने में अगर आपने नीचे से काटे तो थोड़े बाल कटेंगे, और अगर आपने ज्यादा ऊपर से काटे यानी स्कैल्प के करीब काटे तो आपकी लेंथ शाफ्ट की ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा बाल हो जाएंगे। तो इसी तरह ऊन के अंदर भी जब आप उतार लें फिर उसको, क्योंकि ऊन बाय वेट बिकता है ना, ये जो ग्राम्स में इसकी वेटेज होती है, तो आप जब उतार लें फिर उसको बेचें। क्योंकि अगर आपने पहले बेच दिया है तो जो बायर है वो हो सकता है वो हिसाब लगा रहा हो कि ये पूरा अच्छे से नीचे तक इसका ऊन उतार के मुझे बेचेंगे तो ये इतने ग्राम्स में, एक अंदाजा वो लगा रहा होगा कि ये बड़ी जबरदस्त भेड़ जो है वो भरी भरी इसकी ऊन है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की ऊन है, तो ये जब मुझे पूरे स्किन तक उतार के देगा तो ये ज्यादा मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी, तो मैं ज्यादा पैसे इसके पे करने को तैयार हूँ। और पैसे वो पे कर दे और जब पता चले कि जो सेलर है वो ऊन उतारे तो वो बिल्कुल पतली सी उस पे से ऊन की लेयर उतार के फ्यू ग्राम्स उसको दे दे, तो इसमें लड़ाई का खतरा है। ठीक है, तो इसलिए जो ऊन है वो जब तक, यानी जो चीज है वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो आप पहले प्रिपेयर कर लें, यानी ऑब्वियसली ये जो ऊन है उसमें बेईमानी का चांस ना हो, ताकि कि आपने पतली ऊन उतारी है या ज्यादा ऊन उतारी, और फिर उसके बाद उसको बेचें ताकि इसमें जो बायर है उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता हो कि मैं इतने ग्राम्स ऊन खरीद रहा हूँ। ठीक है, क्वांटिटी है उसको कंफर्म हो, और क्वालिटी भी, ऑब्वियसली क्वालिटी तो खैर उसने पहले ही देख लिया, लेकिन क्वांटिटी उसको कंफर्म हो। तो ये दोनों हदीसों के अंदर भी हमें ये चीज पता चल रही है कि जो बायर है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सेलर है उसको तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर बायर को उसकी एंड प्रोडक्ट ही सही नहीं मिल रही या उससे जो आपने उससे वादा किया था, जो डिस्क्रिप्शन आपने उसको दी थी वो उस तक पहुंच ही नहीं रही, तो उसमें फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और उसके अंदर फिर आपस में जो ट्रस्ट है वो खराब हो जाएगा। 690 नंबर हदीस जो है इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ामीन और मलाकी के खरीदो फरोख्त से मना फरमाया। इसे बाजार ने रिवायत किया और सनद में ज़ोफ है। ठीक है, ये पहले आपको बता दिया था हमने कि जो वूम के अंदर यानी शी कैमल जो है उसके पेट में जो बच्चा है, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जानवर के पेट में जो बच्चा है उसको खरीदने से मना किया है। और जो मेल कैमल है उसका सीमेन जो है वो उसकी सेल की प्रोहिबिशन है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों बातें ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुकी हैं, क्योंकि इनमें अगेन एम्बिग्विटी आ गई, गरर आ गया कि वो जो वूम में है वो पता ही नहीं है कि वो क्या है, और वो डिलीवर होगा, यानी पता भी हो चले कि वो अच्छा है, हेल्दी बच्चा है, तो वो डिलीवर होगा, अलाइव होगा कि डेड होगा, और आगे उसका क्या स्कोप है, इसलिए इसको मना किया गया है। और सीमन वाली चीज जो है वो ऑलरेडी मना की गई थी, इसलिए क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है। मकसद तो ये नहीं है ना कि आप उसकी मेटिंग कराएं, मकसद तो ये है कि आपको एंड रिजल्ट में उसकी प्रेगनेंसी चाहिए, जो भी गाय है या जानवर है। तो सिर्फ जो है वो मीटिंग कराने के पैसे लेने में आप किस चीज के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये मना है। लास्ट हदीस है हमारे चैप्टर की, और इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी हदीस है, ये आप जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा प्रॉफिट वही बियर करेगा। या इसका अगर इसको समझने में मुश्किल होती थी तो मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया था कि जो बेईमानी करेगा या जिसकी गलती होगी लॉस वो बेयर करेगा। ठीक है, ये मैंने आसान अल्फाज में, क्योंकि वो जो आपको whoever takes the responsibility shall have the profit, वो समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने आपको इसका ऑपोजिट, यानी इसका जो आप समझने के इक्वलेंट था, इक्वल जिस जो बेईमानी करेगा या जो जिसकी गलती होगी नुकसान वो बेयर करेगा, इससे मैंने आपको समझा दिया था। तो ये उसी से रिलेटेड एक बात हो रही है, जिसमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फरोख्त कुंदा किसी मुसलमान से फरोख्त शुदा माल वापस लेगा
अल्लाह ताला इसके गुनाह और लग़्ज़िशें माफ़ फरमा देगा। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत की और इब्ने हाकिम और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सही करार दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या हुई, ये जो हमने लेजर मशीन वाली कल हम डिस्कशन करते थे कि आपने मुझसे लेजर मशीन खरीदी और अब आपने एक महीना इस्तेमाल की और आपने खराब कर दी और आप मुझे अब कह रहे हैं कि अब वापस ले लें। ठीक है, एक महीना आपने उससे पैसे भी कमाए और आप एक महीने के बाद उसको खराब करके मुझे कह रही हैं कि रॉक्सा दी आप ये मुझसे वापस ले लें। तो अब मेरे ऊपर ये मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि मैं आपसे वो वापस लूँ, क्योंकि मैंने आपको मशीन सही दी थी। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है मशीन बेच के वो मेरा हिस्सा, मेरा हक है, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबली आपको मशीन दी थी। मशीन आपने खराब की, अब आपने खराब की तो आपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जो आपकी तरफ से नुकसान हुआ, तो अब आप जो उसका डैमेज है वो भी आप बियर करेंगे, क्योंकि आपने मशीन खराब की है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। लेकिन अब कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि आप बहुत ज़्यादा मसले में फंसे हैं और आप मेरे पास वापस आते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ ये खरीद लें, मुझसे वापस ले लें, मुझे पैसे वापस दे दें और ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो ये आप रिफंड दे दें मुझे इसका। ठीक है, मेरे ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि मैं आपको रिफंड दूं, लेकिन अगर मैं आपको आपकी हालत देख के, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको देख के मुझे रहम आ जाता है आप पे, और मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है तुम मुझे मशीन वापस कर दो और पैसे मुझसे वापस ले लो। ठीक है, तो इस केस में ये मेरे ऊपर मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये जो एक्टिविटी होती है कि आपके ऊपर कोई चीज़ फर्ज नहीं है, लेकिन तब भी आप लोगों पे रहम करते हुए उनके लिए आउट ऑफ द वे जाएं, इस ये एहसान की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इस एहसान की जो कैटेगरी है, इसके अंदर फिर अल्लाह ताला जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें उस शख्स के लिए जो लोगों पे एहसान करेगा और जो मैंडेटरी नहीं होने के बावजूद, अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अगर किसी को अकोमोडेट करता है और वो चीज़ वापस ले लेता है, तो उसके लिए नवीद सुनाई गई है। उसको एक आप समझें कि इतना बड़ा उसको रिवॉर्ड मिलेगा कि अल्लाह ताला उसके गुनाह और लग़्ज़िशें माफ़ कर देगा, यानी इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि आप सेलर हैं और आप सेलर जो है वो हो के आपकी गलती नहीं भी है, और फिर भी क्लाइंट आपका अगर कुछ ऐसी सिचुएशन, देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट होता ही बदतमीज़ है और उसकी आदत होती है, यानी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, कस्टमर्स होते हैं जिनकी आदत ही यही होती है कि उन्होंने ज़बरदस्ती कोई ना कोई कीड़ा निकाल के प्रोडक्ट को रिटर्न करना होता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रोडक्ट यूज करके अपना काम करके फिर रिटर्न करने आते हैं। स्पेशली कपड़ों वगैरह में अगर आप देखें तो बहुत सारी खवातीन की आदत होती है कि उनको किसी एक इवेंट पे पहन के जाना होता है और फिर वो एक इवेंट पे वो पहन के और उसके बाद वो कोई ना कोई उसमें कीड़े निकाल के जो शॉपकीपर है उसके पास वापस पहुंच जाती हैं कि मुझे तो ये रिटर्न करना है, मुझे तो ये पसंद नहीं है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये देखें ये बेईमानी है ना। लेकिन अब वही बात है कि वो जो गलत कर रही है वो सेलर को भी पता है और वो अल्लाह ताला को भी पता है। तो सेलर जो है अगर उसको ये लगता है कि नहीं ठीक है, उसको समझ आती है, कोई एम्पैथी उसके अंदर फील होती है और वो खातून जेन्युइनली वाकई में कुछ इस तरह की सिचुएशन में है जो रिटर्न करना चाहती हैं और वो रिटर्न कर लेता है, तो फिर उसका जो रिवॉर्ड है, क्योंकि देखें उसकी चीज़ तो इस्तेमाल हुई नहीं हुई, जो भी वापस आ गई और उसने उसको पैसे वापस कर दिए कस्टमर को, ये अगर उसने अल्लाह ताला के लिए किया है तो जो रिवॉर्ड है वो फिर अल्लाह ताला और उसके बंदे के बीच में। और आप इमेजिन करें कि जो इंसान किसी को रिवॉर्ड देता है वो कुछ भी नहीं वर्सेस उसके जो अल्लाह ताला जो आपने आप समझें कि आपके लिए अपने जो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देने वाली जो एक हम टर्म यूज करते हैं, अल्लाह ताला बहुत देता है। यानी अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात के लिए किसी के ऊपर कोई रहम करते हैं, कोई एहसान करते हैं, तो उसका बदला अल्लाह ताला इतना देता है कि आपकी सोच से भी वो 100 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई शख्स, कोई कस्टमर आया है जेन्युइनली, मतलब कोई ऐसा कस्टमर ना हो जिसका काम ही यही हो कि रोजाना वो यही करता रहे, इवन अगर उसके लिए भी आप फॉर द सेक ऑफ अल्लाह उसकी चीज रिटर्न कर देते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपकी नीयत अल्लाह ताला देख रहा है। लेकिन ये कि नॉर्मल जो रूटीन की होती है उसके अंदर आपको देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल इस किस्म की हरकतें करते हैं जो कि चीज़ें वापस करने में माहिर होते हैं। तो आप अगर आपको सिचुएशन लगती है और आप फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करेंगे, तो फिर इसका रिवॉर्ड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हमें इंपॉर्टेंट ये बता दी कि अल्लाह ताला उसकी गुनाह और लग़्ज़िशें माफ़ कर देगा। और ऑब्वियसली इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकती है, क्योंकि सुबह शाम उठते बैठते हम सारे खता के पुतले हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, छोटी बड़ी हर तरह की। तो ऐसी सिचुएशन में जो छोटे छोटे हमारे एक्ट्स हैं, जैसे अब आपको एक और भी हदीस जिसका मफहूम में अक्सर हम जिक्र करते हैं कि अगर कोई शख्स हक पे होने के बावजूद भी अपना आर्ग्यूमेंट बैक ऑफ कर जाता है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, तो उसके लिए भी जन्नत में घर की नवीद सुनाई गई है। तो मुख्तलिफ इस तरह की अहादीस हैं जिसके अंदर आपको एहसान के लेवल पे, यानी एक तो आप समझें कि एक तो ऑब्लिगेटरी एक्ट हम कर रहे होते हैं ना जो हमारे ऊपर फ़र्ज हैं कि हमने ईमानदारी से काम करना है, ये सारी चीज़ें ये हम पे फ़र्ज हैं, झूठ नहीं बोलना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एहसान की कैटेगरी में आती हैं, यानी ये एक नेक्स्ट लेवल है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है जिसके अंदर आप ऑब्लिगेटेड नहीं है वो काम करने के लिए, लेकिन फिर भी आप अल्लाह ताला की ज़ात के लिए लोगों के साथ नरमी से पेश आएं, लोगों को माफ़ कर दें, लोगों को उनके फ़ायदे के लिए आप उनको मतलब कंसिडर करें।
तो इस चीज के अंदर ये 691 है, ये आपको फिर सारा चैप्टर उसने वाइंड अप करके इन्होंने रिवाइज हमें कराया लास्ट 3-4 हदीस के अंदर। और एंड में हमें फिर ये गुड न्यूज मिल गई कि अगर आप किसी को अकोमोडेट करते हैं इस तरह फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, तो फिर अल्लाह विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, अल्लाह ताला विल मेक श्योर। एंड ये इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब आप कोई चीज़ कोई काम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह छोड़ते हैं और आप अपने वसाइल पर डिपेंड नहीं करते कि मेरे पास तो ये मतलब मेरा नुकसान हो जाएगा ये, एंड आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह वो चीज़ रोक देते हैं या जो भी कोई काम है, अगर अल्लाह ताला के आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपको आपके गुमान से भी ज़्यादा नवाजता है। तो अल्लाह के लिए करें, जो भी करें अल्लाह ताला के लिए करें, और अल्लाह ताला से ही उसका बदला एक्सपेक्ट करें। क्योंकि लोग जो हैं वो आपको बदला नहीं दे सकते, और वो देंगे भी तो उनकी कितनी कोई औकात होती है। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको आपकी नेकी का, आपके अच्छाई का बदला देता है, तो वो इतना ज़्यादा देता है कि दुनिया भी देखती है और आप खुद भी हैरान रहते हैं कि अच्छा मेरी नेकी शायद इतनी अल्लाह ताला को पसंद आई। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला के लिए करें, लोगों को माफ़ कर दें। अगर आप अकोमोडेट कर सकते हैं तो उनको कर लें, नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली ऑब्लिगेटरी नहीं है आपको करना, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। हाँ, जहाँ आपकी गलती है वहां तो आपको मस्ट है, वहां पर ऑब्लिगेशन है। अगर आपने चीज ही खराब बेची है तो देन यू आर बाउंड टू टेक इट एज रिटर्न। लेकिन अगर आपने नहीं बेची तो फिर अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पर आपको गुड न्यूज अल्लाह ताला की तरफ से मिल गई है। सो ये थी हमारी आज की हमारी आखिर की जो 5 हदीसें थी वो हमने कर ली, छोटी छोटी हदीसें थी। अब इंशाल्लाह हम 2 वीक्स के बाद मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ईद अच्छे से गुजारिएगा। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, और जिन लोगों के पास एबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल कुर्बानी अदा करने की, अल्लाह ताला उनकी जो ये 10 डेज हैं इनकी नेकियां कबूल फरमाए, इनको मतलब जो कुर्बानी कर रहे हैं उनकी नेकियां, और जो नहीं कर रहे उन सब की नेकियां कबूल फरमाए। और प्लस ये कि कुर्बानी के साथ गरीबों को याद रखें, कोशिश करें कि अपने डीप फ्रीजर्स जो है वो गोश्त से ना भरें, बल्कि जितना ज़्यादा सदका खैरात कर सकते हैं उन लोगों को गोश्त खाने का मौका दें जो बेचारे शायद साल में एक दफ़ा गोश्त अफोर्ड करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने फ्रीजर्स में बहुत थोड़ा सा कुछ रख लें अपने लिए, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा दे दें। वैसे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन कोशिश यही करें कि हम अफोर्ड करते हैं, हम खा सकते हैं, हर हफ्ते खा सकते हैं। जो नहीं अफोर्ड करते उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिला दें। तो ऑब्वियसली वो दुआएं देंगे, उनके जो दिल से और पेट से दुआएं निकलेंगी वो हमारे लिए, फिर हम पता नहीं कितनी हमें ज़िंदगी में बरकत अता करें और हमारे माल में बरकत अता करें। सो एंजॉय करेगा ईद पे अपने रमज़ान के अरफा का। अब आगे दिन आ रहा है इंशाल्लाह, पाकिस्तान में ट्यूसडे को रोज़ा रखें, अपनी इबादत के ऊपर कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वो करें, और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, पेरेंट्स का, हस्बैंड का, स्पेशली खवातीन क्योंकि हम खवातीन हैं, शौहर और बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। इंशाल्लाह 2 वीक्स बाद मुलाकात होती है। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।